हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवान का गीत भगवत गीता, जब भगवान ने अपने वाणी में हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में बताया था, और उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हमें शक्ति मिले, शक्ति मिलेगी तो हम भौतिक पीड़ाओं को संभाल के आगे भक्ति में जा सकेंगे। नहीं तो हम पूरे भौतिक पीड़ाओं में ही फंसे रहते हैं, और हमारे पास कारण ही भौतिक होता है कि आज वो मीटिंग थी, आज मुझे ड्यूटी से आने को लेट हो गया, आज मुझे प्रसादम बनाना था। तो ये भौतिक कारणों को जल्दी कर सके हम, उसकी शक्ति मिले और हमारा जीवन संतुलित रख सके हम, आध्यात्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हम आ सके। इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। चैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा रूपः कदा मह्यं ददाति मज्जदधाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण सिंधु करुणा दीनबंधो सिंधु जगत्पते गोपेश जगत्पते गोपिका कांत गोपेश राधा कांत गोपिका नमस्तुते कांत राधा तप्त कांत कांचन नमोस्तुते। गौरांगी राधे तप्त कांचन वृंदावनेश्वरी गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च हरिप्रिये। कृपा सिन्धुभ्य एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां सिन्धुभ्यैव पावनेभ्यो च वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो नमः। पावनेभ्यो जय श्री वैष्णवेभ्यो कृष्ण नमो चैतन्य नमः। प्रभु जय श्री नित्यानंद कृष्ण जय श्री चैतन्य अद्वैत चैतन्य प्रभु गदाधर नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर अद्वैत भक्तवृंद। गदाधर हरे श्रीवासादि कृष्ण गौर हरे कृष्ण भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने नमो नामिने आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधाम दया नगाराग्राम तारिणे नगरागमतारिणे। नमो नमो विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते नमस्ते देवे सरस्वते गौरवाणी देवे प्रचारिणे निर्विशेष निताय शून्यवादी पाश्चात शून्यवादी देशतारिणे। जय पाश्चात्य श्री कृष्ण देशतारिणे। चैतन्य प्रभु जय श्री नित्यानंद कृष्ण श्री चैतन्य अद्वैत प्रभु गदाधर नित्यानंद श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। अद्वैत श्री नंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप जैसा भगवान ने बताया है एज इट इज, जैसे टीचर बताते हैं ना एज इट इज, उसमें चेंज करना नहीं होता है। चेंज करने से प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमें जिस जहां जाना है वो हमारे सामने दिखता है लेकिन हम वहां जा नहीं पाते। जैसे जीपीएस होता है ना, हम लगा देते हैं, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद हमें घुमाते रहता है, घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ जाना है ये भूल जाते हैं। हम पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पे, भौतिकता पे। तो यहाँ पे जो भगवान ने जो भगवत गीता सबसे पहले सूर्य देवता को बताए थे, और फिर वहां से मनु, फिर मनु से हमारे पास वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से आ रहा है। और भागवतम के मार्ग से देखा जाए तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवतम, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से सवेरे बताया था व्यासदेव जी को। व्यास देव जी को। व्यास देव जी ने किसको बताया? श्री सुखदेव गोस्वामी जी को। श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी ने किनको बताया? श्री सुत श्री सुत गोस्वामी। श्री सुत गोस्वामी को। मतलब परीक्षित महाराज को बताया वहां पे श्री सुत गोस्वामी, और सब गुरुजन और सब उनके पिता श्री सब कुछ पराशर मुनि, मतलब व्यास ऋषि जी, व्यास ऋषि जी के भी गुरु पराशर मुनि सब वहां पे प्रेजेंट थे। तो कलियुग में यहाँ पे सबसे पहले नैमिष्य अरण्य में जब शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए और उन्हें भागवतम सुनना था, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये भागवतम हमें सुनना है। किससे? श्री सुत गोस्वामी जी से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही गुरु परंपरा से पूरा लेके आया था, फिर वहां से जो भागवतम हुआ। बट आजकल जो भागवतम बाहर चलता रहता है, वो भागवतम क्या होता है, तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा थोड़ा अपने अपने उनके हिसाब से चेंज किया है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने बताया कि उससे क्या होगा, अगर हमें भगवान डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दिया, हमने वो मेडिसिन एज इट इज लेना चाहिए। उसमें हम अपना अपना दिमाग लगाते हैं ना, फिर क्या होता है, कभी कभी पेट दर्द शुरू हो जाता है, कभी रिएक्शन हो जाती है, कहीं हमारा जो डिसीज है वही खत्म नहीं होता है। और हमारा डिसीज क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है राधा रानी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, टीचर बहुत होमवर्क देते हैं ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। टीचर होमवर्क देते हैं? नहीं देते। अरे यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा जो नित्य संबंध था भगवान के साथ वो हम भूल गए हैं कलयुग में आके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम की जड़ है। मीन्स वी फॉरगॉटन द ओरिजिनल कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो हम भूल चुके बद्ध जीव होने के कारण। तो हमें 3 प्रश्न हमेशा पूछना है। हु एम आई? मैं कौन हूं? देन सेकेंड, who is the God? And third is, what is our relation with the God? हमारा उनके साथ में क्या संबंध है? यही प्रश्नों के आंसर ढूंढते 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 हम अपने आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि मैं कौन हूं। हाँ, तो हम आईने में देखते हैं, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। और फिर हम बहुत नाचना शुरू कर देते हैं ना, और उसमें हम फिर से क्या होते हैं, माया जगत में फंसते जाते हैं। मतलब मीन्स वी गेट अटैच मोर एंड मोर इन मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड इज देयर, वी आर देयर इन द भौतिक वर्ल्ड। तो हमें तो जीना तो है ना। लेकिन जब जीना है तो हमें रो रो के जीना है कि हंस के जीना है? हंस के जीना है। लेकिन हंसना आसान है ना। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है ना। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है ना। हार कर खुश है तो क्या, जीत कर भी खुशियां मनाना जिंदगी है। सही बोला ना? देखो माता जी ने करेक्ट करने के लिए एकदम खड़े हो गए, सब सर हिला रहे हैं। मैंने क्या बोला? जीत कर खुशियां मनाना तो सब लोग मनाते हैं ना। व्हेन वी विन वी एंजॉय, बट व्हेन वी लूज वी शुड बी इन अ पोजीशन टू एंजॉय। भगवान वही बताते हैं कि हार में जीत में सेम होना चाहिए। जीत में इतना भी खुश मत हो जाओ। क्या होता है नॉर्मली व्हेन वी आर हैप्पी, हम इतना खुश होते कि हम ओवर प्रॉमिस करते हैं। बोलते हैं अपने पत्नी को, अरे चिंता मत कर, 100 तोला का हार लाके दूंगा, है ना। आप लाओ 100 तोला का हार खुशी में, है ना। तो
कितना ज्यादा संतुलित, और दुख में भी बहुत ज्यादा दुख नहीं है। तुमको समझ में नहीं आता कि मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, वो भी नहीं है। तो दोनों तरफ संतुलन, और संतुलन कब बनेगा? जब हमारे पास उसको कंट्रोल करने की चाबी होगी। और कंट्रोल करने की चाबी क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और हमें क्यों करना पड़ता है ये मतलब ये नाम क्यों हमें हेल्प करने के लिए आता है? क्योंकि हम शुरुआत वहीं से करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हम न तो सत्य युग में है, न तो हम द्वापर युग में है, न तो त्रेता युग में है। हम कहाँ पे? कलयुग में। न तो हम ये अपना भजन की सॉरी मूर्ति पूजा अच्छे से कर सकते हैं, न तो हम ध्यान लगा के मतलब योग और उससे तपस्या से कर सकते हैं, न तो हमारे कर्म हम उतने अच्छे से कर सकते हैं। जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था वो था कर्म योग पे। वहां पे बताया हो कर्म योग से भी भगवान के पास जाया जा सकता है, मीन्स बाय डूइंग गुड डीड। बट आर वी इन अ पोजिशन टू डू गुड डीड ऑल द टाइम? नो, सम आर अदर थिंग्स विल बी देयर, एंड इनिशियली हमें ही पता नहीं है कि उधर उधर से गुड आर नॉट। तो हमें किसके पास जाना होता है? गुरु के पास। मीन्स वी गो टू टीचर एंड आस्क, अरे ये सही है या गलत है? ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये बुक इज इट अकॉर्डिंग टू सिलेबस? यहाँ से सब है, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट करूंगा दूसरे इसमें। और हमारा क्या हो रहा है? हमारा वही होता है कि हम कुछ भी उठा के कुछ भी कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल चीज है वो छूट जा रहा है। इसलिए भगवान ये चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, इसे क्या कहा गया? दिव्य ज्ञान। मतलब वो ज्ञान जिसकी आप तुलना भौतिक इसमें मटेरियल वर्ल्ड में कर नहीं सकते हैं, है ना। इट इज बियॉन्ड दैट। तो हमने पहला श्लोक पढ़ा था पिछले बार, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिव्य ज्ञान हमारे लिए। अब भगवान ने पहले कर्म योग बताया, अब इसके आगे आगे कुछ बताने के लिए पहले दिव्य ज्ञान बता रहे, पहले ये समझ लो। तो भगवान अर्जुन को सबसे पहले पहले प्रश्न का आंसर देते हैं, कौन सा? मैं कौन हूं। तो क्या आंसर था? क्या अर्जुन को क्या बताया था? अर्जुन, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मीन्स यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल। सो फर्स्ट थिंग इज सोल। एंड वेन एवर वी स्टार्ट लुकिंग एट सोल, भगवान का जब भी हम ध्यान रखना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि आत्मा कहाँ बैठा है? आत्मा हमारे हार्ट में। और हार्ट में कौन बैठे हुए साथ में? परमात्मा, कृष्ण, है ना। तो परमात्मा आत्मा इतने पास में होने के बाद उसमें संबंध क्यों नहीं है? वाई इज नॉट कनेक्टेड? अगर कनेक्टेड है तो फिर हमें ये सब मिजरी और ये ऐसा में डर और भय ये सब क्यों लगता रहता है? क्यों लगता रहता है कि मैं इधर जाऊंगा तो मुझे डर है, वो डर। हमें डर होना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि वो कनेक्शन जो है ना वो टूट चुका है। क्यों टूटा है? बिकॉज ऑफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो, अहंकार, है ना। मैं ऐसा हूं, मुझे ये सब आता है। ये सब क्या बता रहे हो? मैंने तो सब पढ़ा हुआ है। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं इतना बड़ा संसार बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे हम भागवतम पढ़ रहे थे, भागवतम में ब्रह्मा जी जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की, वो खुद बताते हैं भगवान को, बार बार प्रार्थना करते, भगवान जी आपने मुझे सृष्टि रचना करने के लिए सब सक्षम तो बना दिया, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो मुझ में कोई ईगो घमंड नहीं आना चाहिए। इसलिए मुझे पहले प्रार्थना मैं करता हूँ कि मैं ये सब करते वक्त मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए कि मैंने ही सब बनाया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपके सिवा कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ते तो पहले पढ़ा था हमने, पहला श्लोक था। और यहाँ पे क्या बताया था? एक डिफरेंस बताया था यहाँ पे, किसको अगर पता है तो। यहाँ पे क्या बताया था हमने? श्री भगवान उवाच। भगवान उवाच का शब्द अलग अलग नहीं होता है, जबकि अर्जुन उवाच रहेगा तो अर्जुन स्पेस रहेगा, उवाच, है ना। संजय उवाच। लेकिन भगवान श्री भगवान उवाच एक ही शब्द में रहता है, तो उसमें अलग नहीं है, क्योंकि भगवान के शब्द, भगवान खुद, भगवान के नाम रूप लीला, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगा तो क्या होता है? बॉडी बन जाती है ना। तो मतलब हमारा आत्मा और शरीर अलग है? अलग है, करेक्ट। शरीर रहेगा, आत्मा रहेगा, चेतना रहेगी तो हम सब खुश है
है ना, हिंदी मूवी में बताते हैं ना कि ऐसा हो गया और उधर से आत्मा निकल गया, तो फिर बाद में डेड बॉडी। और वहां पे क्या होता है, जो अगर किसी का हस्बैंड मरता है और उस वाइफ को जाके बताने का काम सबसे डिफिकल्ट होता है ना, और मूवी में जो भी जाके वाइफ को बताता है ना, वो बड़ा कठिन काम होता है। क्यों मालूम है क्या? वो एक मूर्ति जोर से नहीं, है ना, ऐसा करके, तो इसलिए कोई बताने के लिए जाता नहीं है ना, सबसे पहले वही होता है ना, बिल्कुल नहीं ऐसा, है ना। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हमें इस चीजों को सोचना ही नहीं है। क्यों? ये बॉडी जो है ना, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं ना अपने, एक कपड़े जब खराब हो जाते हैं तो क्या हम वही पहनते हैं फटे हुए? नहीं, नया कपड़ा पहनते हैं। तो जब हमारा शरीर उस लायक नहीं रहता है, मीन्स वी आर नॉट इन कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, फिर क्या होता है, या फिर हमारा यहाँ का वो शरीर का काम खत्म हो जाता है, तो आत्मा क्या होता है, वहां से निकलता है, दूसरे शरीर में चला जाता है और ये बॉडी छूट जाती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है चिंता करने का बात है। हम कभी मरने वाले नहीं है। क्यों नहीं मरेंगे? भगवान का अंश है, यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ दामोदर जी। जब हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है तो हम क्यों, जब भगवान अजन्मा अमर है, तो हमारी आत्मा क्यों नहीं अजन्मा अमर है? हमारा भी है, सिर्फ ये शरीर जो सामने दिखता है ना वही है। तो हमें क्या दिव्य ज्ञान में सबसे पहले अर्जुन को बताया, तुम क्या हो? आत्मा हो, शरीर नहीं हो। क्योंकि वहां पे क्या होता, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े होके डरने लगा, कांपने लगा, और उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या थे? वो बोल रहा था मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, कैसे मारूं? उसके ही सब भाई थे ना, भाई थे, गुरु थे, पर पितामह थे, सब कुछ है, उनको क्यों मारना है? तो उन्हें मैंने मारने के लिए। उसके बाद में बोले अगर मैं इनको मार के युद्ध जीत भी जाऊंगा तो क्या फायदा है, एंजॉय क्या करूंगा? हम लोग इंजॉयमेंट में ही रहते हैं। प्रॉब्लम वही, अर्जुन भी वही सोच रहा था कि मुझे इंजॉय करना है, लेकिन एंजॉय मतलब क्या वो समझ में ही नहीं आता है। आनंद लेना मतलब क्या करना है? आनंद लेना मतलब इधर जाके वो वहां पे स्विमिंग पूल में डुबुक 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 करना, वो आनंद है आनंद क्षणिक आनंद है। कब तक? जब तक हम स्विमिंग पूल में थोड़ा देर तक है। जब स्विमिंग पूल में पानी नाक मुंह में जाने लगता है तो आनंद सब बाहर निकल जाता है। वही नहीं है जब हम नहा के आते हैं स्विमिंग पूल से, आधा एक घंटे के बाद पूरा शरीर काला काला हो जाता है क्योंकि क्लोरीन डाला रहता है। आनंद फिर से विरह में अपना दुख में आ जाता है, अरे राम मैं बेकार 1 घंटा स्विमिंग कर लिया, है ना। बट एनीवे आनंद क्षणिक है, तो क्षणिक आनंद के पीछे हम दौड़ते हैं। अर्जुन भी वही करना चाह रहा था, इंजॉयमेंट करना चाह रहा था। उसके बाद में और कारण दे रहा था अर्जुन, अगर मैं सबको मार दूंगा तो सबके यहाँ पे कौन युद्ध क्षेत्र में कौन थे? वहां पे माता जी थी या सब प्रभु जी थे? सब प्रभु जी थे। सबके घर के प्रभु जी वहां पे युद्ध क्षेत्र में है, और सब अगर वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे जो मरने वाले थे यहाँ पे, तो फिर माता जी इस लोगों का संरक्षण कौन करेगा? तो अर्जुन बोलता है फिर तो पूरा समाज का बंडाफोड़ हो जाएगा। फिर वर्ण संकरा मतलब वो जो ऐसे संतानें पैदा होगी जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, घर पे कोई कंट्रोल वाला नहीं होगा, ये सब बढ़ेगा। तो ये सब पॉसिबल है, ये सब अर्जुन बताते हैं। भगवान मस्त आराम से सुनते रहते हैं। पहले चैप्टर में भगवान कुछ बोलते नहीं है, तू बोल, खूब अपनों के रास्ते खोले जा, सुन रहा हूं मैं, तू बोले जा, है ना। भगवान ऐसा बोलते हैं पहले। क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रश्न जब हम अपना अपना समझ लेंगे तो उत्तर भी मिलेगा। अगर प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, आंसर विल नॉट बी अंडरस्टूड, देन वी हैव टू बाय हार्ट द आंसर। हमें सोचना, याद करना पड़ता है। क्या हम याद करने के लायक है? याद कर करके कितना करेंगे? एक दिन क्या होगा, हमारी बुद्धि, है ना, हमारा साथ छोड़ देती है, और बहुत जल्दी छोड़ती है आजकल तो, है ना, इट लीव्स वेरी इजीली। हमें इतना याद करके घर जाने तक वो बुद्धि कहीं और चले जाती है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पे पहला ही श्लोक इसमें क्या बताया था कि श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश पूर्वदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु राजा जो है, यहाँ पे बताया था प्रभुपाद जी ने कि जहां भी जिस देश का राजा है, अगर उसे प्रजा का ध्यान रखना है तो प्रजा का ध्यान कैसे रखा जाता है? उनको खाना पीना देना है, उनको नौकरी का देना है, उनका संतान का ध्यान रखना है। यहाँ तक जो राजा करते हैं वो सब भौतिकतावादी है। लेकिन राजा का कर्तव्य क्या होता है? अपने परम पिता से सबको जोड़ना है। परम पिता मतलब भगवान कृष्ण से जो हमारा संबंध टूट चुका है, उसको उस मार्ग पे अगर वो कोई राजा ले जाते हैं तो वो सही राजा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए? राम राज्य।
राम राज्य होना चाहिए, है ना। मतलब राम ने जिस तरह से राज्य चलाया, और वही राज्य, राम राज्य तो उस पहले हो गया था, उसके बाद में द्वापर में भगवान कृष्ण आए। तो अब वो यहाँ पे आते आते सब लोग भूल गए थे राम राज्य कैसा था। इसीलिए भगवान ये चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों के साथ राज्य चला के बताए सबको कि राज्य कैसे चलाया जाता है ना। मतलब राज्य प्रजा को भगवत भक्ति में कैसे लगाया जा सकता है, यहाँ पे बताया है ना। क्योंकि अगर आप भगवत भक्ति में नहीं लगा रहे तो आपका राज्य चलाने का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं होता है। तो हमें भी अपने बेटों को बेटियों को ये सब बताना जरूरी है कि अपना जो भौतिकता है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो तो कर ही रहे, साथ में ये जो करना है, ये अगर ये लाइन अगर हमारी नाम पकड़ में नहीं रहती है तो हम बहुत कुछ खो देते हैं, है ना। एंड एवरी डे कल से ज्यादा हम अच्छा होना चाहिए। तो इसमें कहावत क्या होती है, कल से बेहतर अगर नहीं तुम, बेहतर मतलब अच्छे, कल से बेहतर अगर नहीं तुम आज, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। मतलब यू लॉस्ट द वेल्थ ऑफ वन डे। एक एक दिन की दौलत हमसे हाथ से छूटते जाती है। तो एवरी दिन हमें अच्छा होना चाहिए, एक एक दिन। तो अगर हम पहले दिन 4 बार नाम ले रहे तो नेक्स्ट डे 5 बार होना चाहिए। ऐसे करते जाएंगे अगर 5 बार 6 बार, तो अरे ऐसा काउंट करेंगे 365 डेज इन ईयर, और मुझे तो 40 साल जीना है, बाप रे इतने बार नाम लेना है। इतने बार नहीं लेना है। फिर 5 बार हो गया ना, नेक्स्ट डे क्या करना है, वो 5 बार में से 2 बार ध्यान लगा के होना चाहिए। हमारा बिना ध्यान लगा के हो जाता है, ऐसा ही कुछ तो भी कर देते हैं। तो दूसरे दिन ध्यान करना है कि आप वो 2 कर रहे हैं ना, वो 2 ध्यान लगा के हो, है ना। तीसरे दिन 3 ध्यान लगा के हो, है ना। मीन्स व्हेन वी आर डूइंग चैंटिंग वी शुड हैव अ कनेक्शन। हम आइस बंद करने के बाद हमारे सामने क्या आना चाहिए, कृष्णा, है ना। प्रहलाद महाराज क्या करते थे, प्रहलाद महाराज को पूछा भगवान ने, नरसिम्हा देव आए, उनको पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं। मतलब इतना सब, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें क्या चाहते, क्या मांगता है वो मांग। मूवी देखा है ना। हाँ, तुम्हें बघितलं, अरे घरी सांगा, कैसे भी करके देखना है, देखना है, देखना है। ऐसा वो नहीं तो ऑनलाइन भी आ चुका है, अभी ऑनलाइन भी देखो, घर में देखो, लेकिन देखना जरूरी है वो। ओके। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, एस राधा रानी क्या म्हणतात प्रहलाद महाराज, जब नरसिम्हा देव आते हैं और पूछते हैं तुम्हें मैं क्या दूं, क्या बताओ, तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, जब आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे और कुछ पाने की अभिलाषा ही नहीं है। तो इससे मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने भगवान आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे अरे वो मुझे पास कर दो, मुझे इतनी बुद्धि दे दो कि मैं टीचर से आगे चले जाऊं, है ना। लेकिन उसके आगे जाके करोगे क्या, व्हाट एल्स यू वांट टू डू। हमें क्या बोलना चाहिए कि हमें इतने बद्ध जीव है मैं कि हमारे हमें आपकी सेवा में कैसे लगाओ, बस वहां पे लगाओ। क्योंकि गोलक धाम में भी जाके क्या करना है, सेवा करना है, सेवा का आनंद है। और वहां पे कुछ कमाने की जरूरत है नहीं है। कल्पतरु है वहां पे, कल्पतरु वृक्ष है ना। वहां पे हमारी गाय, कौन सा गाय होता है, का, हाँ? कामधेनु, और एक गाय होती है, हाँ, सुरभि। तो वो गाय कैसे होते हैं मालूम है, वो गाय से आप जो मांगेंगे ना आपको वो मिलता है। हाँ, हरि बोल, करेक्ट ना। और कामधेनु गाय, तो सब मिलेगा तुम्हें, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो हमें सिर्फ भगवान से वही मांगना चाहिए। तो वो उपदेश क्या दिया। और मनु, ये ईक्ष्वाकु कौन है, राम भगवान, मतलब ये क्षत्रिय वंश के पहले राजा। और वहां उस राजा को पहले ये देना जरूरी था, क्योंकि वहां से उस वंश को भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि वो वंश का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कार्य था, सबकी मदद करना, सेवा करना, उन्हें बचाना, है ना। और खुद ही वहां पे ब्राह्मण, जो उस राज्य के ब्राह्मण है, अगर उन्हें भगवत गीता का या भागवतम या इसका ज्ञान नहीं है तो वो दूसरों को दे पाएंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले टीचर्स लोगों को सीखना चाहिए। तो भगवान ने पहले वही बताया है कि ईक्ष्वाकु को बताना है। और मनु को इसलिए बताया क्योंकि वो हमारे मानव के सबसे पहले राजा थे, उन्होंने सब मानव की निर्मित की। तो मानवों को भी जाना चाहिए, राजाओं को भी, और सभी प्रजाओं को। तो यहाँ हमने पिछले बार देखा था, हम आगे का श्लोक पढ़ते, इसमें बहुत सारा मैथ्स था, है ना। कितना एक कलयुग होता है 4,32,000 ईयर्स, फिर उसके बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वापस जाते हैं तो द्वापर युग, है ना। 4,32 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 8,64,000 एंड लाइक दिस। हम नहीं करेंगे, उस मैथ्स में वापस जाएंगे।
बट भगवान ने ये बताया था कि ये इतना ज्यादा है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ हम आज क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को किस तरह से कृष्णा कॉन्शियस होके वो कार्य कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। फिर हमें आगे और सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, बहुत सारा सोचने की जरूरत करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं, और उस सोच से क्या होता है, सरदर्द चालू हो जाता है ना। सरदर्द चालू होता है तो क्या होता है, उसी सरदर्द में फिर हम प्रसादम बनाएंगे, वो किच किच वो प्रसादम में जाएगा। जितने लोग प्रसादम खाएंगे सबके मन में वही किच 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 आएगा, है ना। वो ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, वो किच किच किच, उधर से बॉस घर से किच किच करके आए, इधर से हम भी जाके आएंगे, है ना। उधर से घर पे आएंगे तो क्या होगा, घर पे आके शांति मिलेगी नहीं। और आपको सयुरी तुला बोललो होतं ना अभ्यास करून ठेवायचा, अरे पण मी केलाय, मी केलाय, अभ्यास केला है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मग एनीवे, है ना। तो ये सब साइकिल है, ये साइकिल से हमें बचना है। और बचने का एक ही तरह है, साइकिल शुरू नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार शुरू हो गई ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है ना। तो इसको रोकना होता है हमें, है ना, वो रोकना होता है। अगर हम नहीं रोक पाते तो हमें क्या करना पड़ता है, जो रोक सकता है वहां पे जाना होता है। आपने ट्रक देखा है, ट्रक, सबने ट्रक का चक्का देखा है, बड़ा व्हील, वो जब चक्का निकल के आता है ना बाहर और अनकंट्रोल्ड इसमें आता है, वो कभी भी हम कंट्रोल कर नहीं सकते। सबसे अच्छा क्या होता है कि उससे दूर चले जाओ, या फिर ऐसे को सामने लेके आओ जो वो ट्रक का चक्का कंट्रोल कर सकता है। तो हमारा जीवन का चक्र ऐसा ही है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं और वो कंट्रोल हमारे हाथ में होता नहीं है, इसलिए वो बिगड़ते जाता है। हम अगला श्लोक जो यहाँ तक हमने पढ़ा था, अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 2 और अध्याय नंबर 4। ओके, या हरे कृष्णा। एवं परंपरा प्राप्त, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजश्रयो विदो, मिमं इमं राजर्षयो राजर्षयो विदुः विदुः स काले नेह महता योगो, सह कालिनेह महता कालेनेह महता योगो योगो नष्टः परन्तप। नष्टः नष्टः परन्तप। परन्तप। हरि बोल। एवं इस प्रकार, परंपरा गुरु परंपरा से, प्राप्तम प्राप्त, इमं इस विज्ञान को, राजर्षय साधु राजाओं ने, विदुह जाना, सह वह ज्ञान, कालेन कालक्रम में, इह इस संसार में, महता महान, योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, योग विद्या जिसको योग विद्या भी कहते हैं, नष्ट छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका अर्थ है इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजश्रियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजश्रियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे भी असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है कि विशेषता अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा या गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप
मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने अभी एकदम स्पष्ट किया है कि जो भगवत गीता किन्हीं के लिए बनाई गई थी, राजश्रीयों के लिए सबसे पहले। क्योंकि क्या होता था कि पहले राजा राजा जो थे वो सब प्रजा की पूरी देखभाल भी करते थे। और पहले के राजा जो थे वो सिर्फ प्रजा की देखभाल नहीं करते थे, प्रजा को भगवान से टूटा हुआ संबंध जोड़ने में पूरी तरह से उनको अपने मार्ग पे ले जाने का काम भी करते थे। जबकि आज क्या चल रहा है, आज के हमारे राजा कैसे हैं, आज के हमारे पॉलिटिशियन कैसे हैं, है ना। सब अपना, वो खुद का भी भला नहीं समझ पा रहे, वो खुद भी गड्ढे में जाते जा रहे, काटे जा रहे हैं ना। वो इतनी 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 गलतियां करते कि उससे अच्छा तो एक सामान्य नागरिक अगले जन्म में अच्छे कार्यों, योनि में चला जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस या जो भी है, ये सबसे नीचे कर्म में जाएंगे, नीचे इसमें। क्यों? क्योंकि वो इतना पाप कर रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं कि उनकी गिनती उनके पास ही नहीं है। उनके पास इतना पैसा और वो सब है। तो यहाँ पे उससे हमें वहां नहीं जाना। हमारा ज्ञान जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता कहाँ से आया है, गुरु परंपरा से। मीन्स वो पूरा चेन आ रहा है। अभी हमने पहले श्लोक में क्या देखा था, कहाँ बताया था, किसको बताया था सबसे पहले, विवस्वान सूर्य भक्त, और फिर वहां से मनु राजा, और फिर बाद में ज्ञान गुरु परंपरा से आ रहा है। जहां श्रृंखला टूट जाती है गुरु परंपरा की, किसे पता चलता है वो? हमें पता तो चलेगा नहीं। हमें तो क्या जो सामने बताया वही आता है ना। मराठी में कहावत है, गध्याला सांगितलं ज्ञान, गध्याने हलवले आपलेच कान। मतलब गधे को बताया ज्ञान, गधे ने हिलाए अपने कान। एज इफ एवरीथिंग अंडरस्टूड, सब कुछ समझ में आ गया हमें, है ना। ऐसा हम भी वैसे है ना, हमें बताया जाता है, हमें पूछता जाता है, समझ में आ गया, हाँ हाँ हाँ। घड़ी देखते रहते कितना बज गया, जल्दी बोलो, हाँ नहीं तो ये कोई रुकने वाला नहीं है ना, है ना। हम जल्दी जल्दी समझ में आ गया, हाँ पूरा, अरे बिल्कुल, है ना। टीचर पढ़ाते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभी रिसेस का टाइम हो गया है, टीचर बोलते सबको समझ में आ गया, यस मैडम पूरा, ओके, है ना। और अभी प्रश्न पूछेंगे, मैडम कल मैं पूरा अच्छे से, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा आता है ना, कल टुमारो आई विल डू एवरीथिंग, इतना परफेक्ट करके लाऊंगी ना, पीपीटी भी बना के लाऊंगी, पूरा सबको एक्सप्लेन करोगे, सब करेंगे, है ना। इतना सबका हम क्या करते, टीचर को भी प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन मतलब आमिष, आमिष मतलब ब्राइब, ब्राइब मतलब अरे हम पैसा दे रहे, मतलब किसी तरह से हम उसको, मतलब ऐसा इस तरह से आमिष दे रहे कि वो हमारे रास्ते में आ जाए, ना। जैसे होता है ना, कुछ काम करना है, काम नहीं कर, रिश्वत रिश्वत देते हैं ना, रिश्वत। हाँ यस। तो वो चीज हम वहां पे भी नहीं छोड़ते। अरे वो तो छोड़ो, भगवान, आप गुरु अपने टीचर को तो छोड़ो, हम भगवान के मंदिर में जाके क्या करते हैं, वहां पे माथा टेकने के पहले बाहर से पहले सोच के जाते हैं कि क्या क्या मांगना है ना। उसकी पूरी लिस्ट होती है। जबकि मॉल में जाने के समय लिस्ट नहीं रहती है ना, जो सामने दिखा हो आने दो, है ना। लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के पहले पूरी लिस्ट होती है कि क्या क्या मांगना है उधर जाके, माथा टेकने के पहले। और वहां पे अगर हमें जाएंगे और अगर 5 सेकंड नहीं रुकने दिया तो हम पंडित जी को बोलते हैं, ये कौन सा पंडित जी, हम यहाँ पे इतना मांगने के लिए आए थे और कुछ मिला ही नहीं, हमें तो ऐसे भगा दिया गया, है ना। तो वो चीज हमें मांगना नहीं है यहाँ पे। तो किसको समझेगा ये, अगर हमारा वो जो वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से आया हुआ ज्ञान है, और जो वो टूट गया है, तो वो टूट गया है, तो किसको समझ में आएगा? भगवान को खुद। आपको एक ये मिला हुआ है, उसको साइड में रखो, है ना थोड़ा, हाँ। एक प्रोजेक्ट मिला है आज, है ना, वो इसमें करना है। क्या करना है तुम्हें? उधर मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम। मतलब क्या है, वो जो झाड़ है, एक झाड़ ऊपर की ओर है जिसकी जड़ें नीचे है, और उसके पूरा तना पत्ती सब ऊपर है, और उसका प्रतिबिंब, मतलब उसका रिफ्लेक्शन कैसा है, द रूट्स आर अपवर्ड, है ना, और बाकी सब नीचे है। तो उसकी पत्ती क्या था, उसका व्हाट द लीफ ओके, okay, and every leaves represent what? हाँ, वेदास
टाइम्स, है ना। तो हर एक पत्ती पत्ती जो होती है ना, हर एक पत्ती पे वेद, और वेद क्या है? गॉड्स नॉलेज। मतलब हमें भगवान का बारे में अगर पता करना है तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? वेद। हम वेद पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ने के लायक बचे नहीं है। पढ़ के भी समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है ना। लेकिन वेदों के बारे में हमें नॉलेज लेना ही पड़ेगा, है ना, किसी तरह से। तो वहां पे जब वैसा नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उस सोर्स से कनेक्ट हो जाना है जहां से नॉलेज आ सकता है। और सोर्स क्या है? भगवान खुद। और भगवान खुद क्या करते हैं हमारे लिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गुरु। हमारे गुरु है ना। जैसे मेरे शिक्षा गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। इन्होंने थोड़ा थोड़ा ऐसा कान पकड़ के बताया। माता जी ने आए थे, माता जी ने बोला ये पहनो चुपचाप, नहीं तो वो सुधरने वाले नहीं हो। तो फिर बाद में 1-2 महीना फिर भी रुका, फिर बाद में पहना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा थोड़ा। तो कैसा था गुरु, जब तक हमारे गुरु की कृपा नहीं होती ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु की कृपा बहुत जरूरी है। और गुरु की कृपा ऐसे नहीं आती है। क्या होता है, हम बोलते हैं, हम हर जगह जाते हैं, गुरु बनोगे, गुरु बनोगे, मेरे गुरु बनोगे, मेरे गुरु बनोगे। कुछ फायदा नहीं है। करना क्या होता है? जस्ट हमारे शुद्धिकरण पे कार्य करना होता है। हमारा शुद्धिकरण करते रहो, शुद्धिकरण करते रहो, अपने आप भगवान उसका अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या बताया भगवान ने? क्या देखा कि जहां वो जो ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया है, जहां वह टूट गया, जहां वो जो था पूरा, उसकी लिंक टूट गई है, तो भगवान खुद फिर अपने कुछ अवतार में आएंगे या फिर किसी को अपनी शक्ति देके भेजेंगे। और उसमें अगर देखेंगे, जैसे रोड होता है ना हमारा, रोड, रोड में अगर छोटा छोटा गड्ढा पड़ गया छोटा सा, तो क्या करेंगे? वो खुद कॉन्ट्रैक्टर जो मेन है वो नहीं आएंगे, वो छोटे लोगों को भेजेंगे, जाओ वो करके लगो। लेकिन अगर बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोले नहीं नहीं, पूरा उखाड़ना पड़ेगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा। और सब जाते हैं। जैसे प्रभु जी का शटडाउन होता है, तो छोटे छोटे शटडाउन में प्रभु जी अपने छोटे छोटे लोगों को भेजे, लेकिन बड़े शटडाउन में प्रभु जी को खुद जाना पड़ता है। तो ऐसा ही शटडाउन यहाँ पे होता है हमारे, है ना, कि जब भी ऐसा होता है तो भगवान खुद अवतार लेके आते हैं, है ना। और यहाँ पे अवतार लेके क्या करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य सदाव। और किस लिए? परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वहां पे क्या बताया भगवान ने? जो मूल उद्देश्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न मीन्स इट्स डिस्ट्रैक्टेड एंड बिकम इन द पार्ट्स एंड पार्ट्सल। एंड उसके कारण क्या होगा कि विल यू गेट द करेक्ट नॉलेज? नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान उसको करेक्ट करने के लिए गुरु परंपरा जब टूट जाती है तो वहां पे आते हैं गीता का इसलिए गीता यथा रूप, एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज। आपके घर पे है भगवत गीता एज इट इज? हाउ इट इज केप्ट? एज इट इज। So now we have to open and read. Okay. Yes, it is. It's not to be kept as it is. At least one sloka sometime, है ना, we should read. Okay. We should read some meaning of that. Okay. Otherwise, as it is रखा हुआ है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बताया? बहुत सारे अभी क्या का भगवत गीता हम क्या करते हैं? डायरेक्टली गूगल पे जाते हैं, वहां से जो लेते हैं, और वहां पे लिखा था भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। बट कौन से श्लोक में कहा है? We have to verify that, है ना। हाँ, करेक्ट। मतलब श्लोका बताना, उनको पूछना है श्लोका बताओ। वहां पे लिखा रहता है, हमारे व्हाट्सएप पे आता है भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या, हम भी बोलते वाह, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन उसमें कौन से श्लोका में कहा है, कहाँ का है, कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा? एक चाल है ना, ऐसा जबरदस्ती हमारे को भटकाने के लिए। इनफैक्ट हम बैठे हुए बैठने हमारे, हमने दुकान खोल के बैठा हुआ, उनका कोई गलती नहीं है भटकाने वालों का, क्योंकि हम ही अपने दुकान ऐसे खोल के बैठे हुए कि वी वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। करेक्ट, वी डोंट वांट। हाउ मेनी पीपल कम एंड लिसन? 1 घंटे का कितना सुनने को कितने लोगों का टाइम मिलता है? नहीं मिल पाता है ना। कोई ना कोई कार्य करते हैं, और जब कोई ना कोई कार्य आ रहे मतलब हम अपने आप को भटकाने के लिए खुद आबेल मुझे मार कर रहे हैं। तो आबेल मुझे मार ना करे, भगवान वहां पे आए। क्यों? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को अगर आप ज्ञान देने जाएंगे, अगर उन्होंने ले भी लिया तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहीं नहीं करेंगे, है ना। उसको छिन्न भिन्न करेंगे, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर आगे भेजेंगे। इसलिए वो राजेश्वरी को दिया गया। और जो अलग अलग वर्जन है वो वर्जन से पढ़ना
नहीं, कभी भी गूगल नहीं करने का है ना भगवत गीता। हाँ, करना है तो जो एक्चुअल सोर्स है वही लिखने का यथा रूप में, है ना। नहीं तो उसको जो गूगल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बहुत सारा, और मेन नहीं, इंग्लिश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं इंग्लिश में, है ना, तो वहां से नहीं करना है ना। और भगवान के नाम पे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने व्यापार चालू कर दिया है। भागवतम का क्लास 7 दिन का कथा करना है, 2.5 लाख रुपए दे दो, कथा हो जाएगी सब कुछ। और कथा अभी बहुत, अरे पूरा अरेंजमेंट हम कर देंगे, पूरा फूल बिल, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। हमको क्या लगता है, वाह मैंने भागवतम करा दिया, है ना, कैसा पूरा सब कुछ है। बचना पड़ेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि उससे कुछ लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। इनफैक्ट जो करा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वो आसुरी वृत्ति के लोग हो जाते हैं। ज्ञान नहीं है, इफ यू डोंट नो अबाउट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट इफ यू नो, अगर आपको पता है और अगर इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना फुल हो जाएगा आपके लिए, हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बाबा एवा बन चुके हैं ना, वो सब यही कर रहे हैं कि अपना नॉलेज जो मिला था उनको, वो ज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ के अपना सिर्फ बताने के लिए, यस आई एम बिग, आई एम बिग, है ना, सब लोग फिर उनके पास जाएंगे बाबा 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 ये करने के लिए। वो सबसे डेंजरस है यहाँ पे, वो आसुरी वत्ती के लोग होते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो प्रयास है, गुरु परंपरा से आया हुआ ही हमने लेना चाहिए ज्ञान। कोई भी ज्ञान को हमने अपने पास आने भटकने देना नहीं चाहिए। अगर आ भी रहा है तो पहले उसको किसी से सत्संग में या अपने सीनियर से, अपने गुरु से पूछना है कि ये जो पता चला है ये सही है, आगे बताने के पहले, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, वही एज इट इज दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, वो होता है। तो प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति से उद्देश्य किया गया। क्या प्रयास किया गया कि भगवत गीता यथारूप आपके पास आए। तो जो छिन्न भिन्न हो गया था उसको यहाँ पे लाने के लिए भगवान ने उस विज्ञान को क्या किया, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के रूप में कन्वर्ट करके हमारे सामने भगवत गीता भगवान ने खुद अपने वाणी में कही, और उस वाणी में लिखा गया भगवत गीता को हम समझने का प्रयास करें। भगवद गीता, भग मीन्स भगवान, वद मीन्स बोला है, गीत ये भगवान का गाया हुआ गीत है। 700 श्लोकों का गीत है। ये एक बड़े काव्य का पार्ट है। महाभारत जिसका 1 लाख श्लोका थे, जो महाभारत लिखा गया था, और उसमें से 700 श्लोका ये है। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अगर हम गोल्ड सुख में जाते हैं, कितने लोग गोल्ड सुख में, राम प्रभु गोल्ड सुख गए हैं? गए हैं। गोल्ड सुख में जाते हैं, वहां पे गोल्ड सुख में है ना, इतनी बड़ी सोने की अंगूठी है, बहुत बड़ी, है ना। हम वहां पे जाते हैं, वाओ दिस इज गोल्डन रिंग, है ना, बड़ा सोने का अंगूठी है ना। और फिर क्या करते हैं, एक कुरमुरा, कुरमुरा मतलब एकदम पतला पतला आदमी, है ना, पतला मतलब इतना पतला कि हवा आने के पहले ही उड़ जाएगा वो, है ना, इतना पतला है, पंखा भी शुरू नहीं कर सकते, इतना पतला आदमी, उसको बोलते कुरमुरा, है ना। कुरमुरा, कुरमुरा मतलब मुरमुरा होता है ना, मुरमुरा से ना, है ना, मुरमुरा। तो वैसे कुरमुरा आदमी होता है, वो जाता है और वहां पे जाके क्या करता है, उस इतना बड़ा सोने की अंगूठी पे क्या करता है, डायमंड रख देता है, एक छोटा सा डायमंड। जैसा डायमंड रखता है क्या होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, डायमंड की अंगूठी है। क्या बोलते हैं, डायमंड, इतना बड़ा सोना है। वो देखते हैं लोग, वो देखते हैं डायमंड की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी बोलना शुरू करना करते हैं, यही डायमंड है। भगवत गीता 700 श्लोका की है, और महाभारत कितना है, 1 लाख, 1 लाख श्लोकास वर्सेस, एंड आउट ऑफ दैट भगवत गीता के कितने, ओनली 700। वो हमारे डायमंड है, वो हमारा डायमंड है ना। तो हमें डायमंड देखना है। और डायमंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या, शाइन करता है, और शाइन में हम चकाचौंध हो जाते हैं ना, हमें कुछ दिखता नहीं है, फिर हम भी किधर उधर भटकते रहते हैं। तो उससे चकाचौंध नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, क्या क्या है भगवान ने, कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण, नाम विदा कली काले नार धर्मा, है ना, नाम मंत्र न सर्व नाम नाम मंत्र यही शास्त्र मर्मा। प्रभु जी ने कल मुझे झाप दिया था, भूल गए आप श्लोक करके, मैंने याद किया फिर से, फिर, है ना। तो क्या किया है, हाँ, नाम बिना कली काले, मीन्स कली काल में नाम के बिना कोई और धर्म
नहीं है। हाँ, ये धर्म है वो धर्म है ऐसा नहीं है, नाम, नाम ही धर्म है ना। सर्वनाम सार मंत्र, यही शास्त्र मर्म, शास्त्र का मर्म भी यही है। मीन्स वाट एवर शास्त्र निचोड़, गन्ना का रस निकालते ना ऐसा, तो उसका मर्म भी यही है। तो हमें क्या करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये क्यों करना है? ओके, सपोज भगवान मिल गए तो हम भगवान को क्या बोलेंगे, हमें 2-3 वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो? मैं जो मांगूंगा ना सब मिलेगा। भगवान बोलते मैं तुम्हें वरदान दे देता हूँ, लेकिन जो आप मांगोगे ना उससे ज्यादा इनको मिलेगा, डबल मिलेगा, है ना। तो आप बोलते हैं मुझे एक मर्सिडीज दे दो, राम भगवान के यहाँ पे 2 मर्सिडी अपने आप आ जाती है ना। आप बोलोगे मुझे एक बुर्ज खलीफा दे दो, राम के घर पे 2 बुर्ज खलीफा ऑलरेडी आ गए, है ना। क्योंकि हमें ईर्ष्या है, वी आर जेलस, है ना। तो हमें भगवान वो जेलस, यहाँ पे क्या लिखा है, ये भगवत गीता मानवता के लिए महान वरदान है, सबसे बड़ा बूंद हमारे लिए क्या है, भगवत गीता। यहाँ लिखा हुआ है भगवत गीता, है ना। किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो फिर समय का अपव्यय, मतलब यू आर वेस्टिंग द टाइम, अगर आप सिर्फ उसको एक चिंतन समझ रहे हैं अगर, तो, है ना। हम आगे का श्लोक देखते हैं। आगे का श्लोक कोई पढ़ेगा माता जी? हाँ, माता जी, प्रभु जी ऑनलाइन। जी प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, हाँ, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस यस माता जी। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ओके, हरि हरे बोल। कृष्ण। हरे हरि कृष्णा। स एवायं मया तेद्य, स एवायं रसम मया एवायं तेद्य मया ते अद्य योगः तेद्य प्रोक्तः पुरातन, योगः योगः प्रोक्तः प्रोक्तः पुरातनः, पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति भक्तो असि मे भक्तोऽसि सखा मे सखा चेति चरिति, रहस्यं होतदुत्तमम्। रहस्यं रहस्यं ह्योतदुत्तमम्। ह्येतदुत्तमम्। हरि यस बोल। माता जी, इसका शब्दार्थ पढ़िए। सः वही एव निश्चय ही मया मेरे द्वारा ते तुमसे अद्य आज योगः योग विद्या प्रोक्तः कही गई, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्ताः भक्त असि हो मैं मेरे सखा मित्र च भी इति, अतः रहस्यं रहस्य एतत् यः उत्तमम् दिव्य। इसका ये पढ़िए मीनिंग। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरि बोल। हरे कृष्णा। इसका हरि बोल। तात्पर्य बोले, जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। वह परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है। इस इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अब भगवान, हमारा इस अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान।
और भगवान उस ज्ञान को देने के पहले पहले कुछ चीजें बता रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। हम मानव में दो श्रेणियां, भक्त और असुर। हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? भक्त। मैं तो असुर में भक्त हूं अभी मानते भी, हैं, असुर में भक्त है। मानते हैं सर खुद को, लेकिन असुर है अपकमिंग हम में। डिवोटीज, मतलब चले हम डिवोटी के बनने के मार्ग पे है। क्यों असुर? इसलिए क्योंकि अभी भी मन में, और ये ऐसा ऐसे ऐसे चीजों का हमारे मन में पड़ा है ना, हम अभी भी ईगो संभाल के बैठे हुए हैं, अभी भी अहंकार हमारा है, अभी भी गुस्सा चल रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजों को हमें धीरे धीरे करना है। तो असुर मतलब वही, असुर मतलब वो हिरण्यकश्यपु असुर वही समझने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे हिरण्यकश्यपु है। हाँ, है ना, हमारे अंदर बहुत सारे हिरण्यकश्यपु बैठे हुए हैं, और वो हिरण्यकश्यपु को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जो ज्ञान दे रहे भगवान वो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले अगर ज्ञान लेना है तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। ऐसा नहीं कि आगे वी केम एंड वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। हाँ हाँ, कुछ नहीं जाएगा। वो आएगा और ऐसा टच करके भी नहीं जाएगा, दूर से भी चला जाएगा, है ना। तो फर्स्ट हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। जैसे माता जी ने अभी क्या दिखाया, वो अंदर इतनी कालिक जमी हुई है ना, वो दिखाया अब ऐसा ऐसा करके सबको दिखाया, ऐसा है ना, काला काला अंदर जमा हुआ है ना, दिया लगाया अंदर काला है ना, तो ऐसा पूरा कालिक उधर है, वो अंदर इतना कालिक अंदर जमा हुआ है, ऐसा है ना। अब भगवान पूछते हैं ना, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, है ना। सो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। कौन कलंक ने कौन कलंक कलंक से काली। सो कौन कलंक से काली नहीं, कौन काजल से काली। काजल मालूम है, काजल जो आईने में लगा, आंखों में लगाते। तो कलंक काजल से काली। तो जल से पतला ज्ञान है। और अग्नि से तेज क्या है? क्रोध। क्रोध, क्रोध अग्नि से तेज है। हमारे पास क्रोध भी है ना। तो हमारी जठरा अग्नि जो हमारे पचन पचन क्रिया के लिए लगती है ना, वो ही नहीं आ पाती है। तो यहाँ पे क्या किया है भगवान ने, क्या किया, अगर तुम असुर वृत्ति अभी भी रखते हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। असुरों को बताया, ऐसा नहीं सोच के नहीं छोड़ देना। यहाँ पे क्या लिखा है, अर्जुन को क्यों भगवान ने चुना? क्योंकि भगवान अर्जुन को समझ चुके थे। मतलब अर्जुन भक्त थे, भक्तों के गणना में आते थे। क्यों? क्योंकि वो अभिमानी नहीं थे। क्योंकि इसके पहले श्लोक में अगर हमने देखा होगा तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला है ऑलरेडी, परंतप। मतलब जो शत्रुओं पे मात करने वाले, मतलब जो शत्रुओं पे ऑलरेडी मात करने वाले हैं, वो यहाँ पे क्यों अपने गांडीव छोड़ दिए, अपने धनुष वाने छोड़ने के चक्कर में पड़े हुए? क्योंकि हम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। और हमारी शक्ति को पहचानना, अंदर की शक्ति को बाहर लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गुरु की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल था रामायण में हनुमान जी। हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल जाते हैं तो कौन याद दिलाता है उन्हें? जामवन जी, गुरु। गुरु ही हमें अपने टाइम पे ज्ञान का ये दे सकते हैं। नहीं तो हमारा ज्ञान ऐसे ही रह जाता है, और हम ऐसे के ऐसे ही चले जाते हैं, आए थे और वैसे ही चले जाते, कोई यूज नहीं कर पाते। तो भगवान वही बता रहे, अगर तुम थोड़ा शुद्धिकरण कर लोगे, थोड़ा असुरी वृत्ति से भक्त में आ जाओगे, तो मैं ज्ञान देने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं तो देने के लिए तैयार बैठा हूं, तुम लेने के लिए नहीं तैयार हो। अर्जुन रेडी हो गए। अर्जुन ने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्म संरक्षण कर दिया पूरा। तो फिर भगवान बोले, हाँ अब यू आर इन अ कैपेसिटी टू टेक नॉलेज, अब तुम नॉलेज ले सकते हो। तो हमें करना क्या, अपने आप को थोड़ा 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 उस लायक बनाना है। तो क्या होगा, ज्ञान तो है लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। अच्छा, टीवी कितने लोग देखते हैं, हाथ खड़े करो। ओके, ओके, टीवी पे चैनल्स आते हैं अलग अलग। ओके, कौन कौन से चैनल है? जी टीवी, सोनी टीवी, ऐसा अलग अलग है ना। ओके, आप मुझे बताओ, ये जो टीवी के सिग्नल जो है वो सब तरफ रहते हैं, या कहीं कहीं पे माता जी के घर पे जी टीवी का सिग्नल जाएगा, इनके घर में सोनी टीवी का सिग्नल जाएगा, तुम्हारे घर में स्टार आएगा, ऐसा होता है? सिग्नल तो सब हर जगह होते हैं, फिर हमारे घर में स्टार क्यों नहीं दिख पाता है?
क्योंकि हमने क्या किया होता, उसका डिकोडर नहीं लिया होता, उसके पैसे नहीं भरे होते ना, हमने उस स्टार के पैसे भरना पड़ता है ना। तो ज्ञान सब तरफ है, भगवान का ज्ञान कहीं होगा नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान क्या है, हर जगह है, हर जगह है। अगर भगवान हर जगह है तो भगवान का ज्ञान अलग रहेगा क्या? भगवान खुद ही ज्ञान के भंडार है, हर जगह ज्ञान अवेलेबल है। फिर हमें मिलता क्यों नहीं है, मिल क्यों नहीं रहा है, हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, क्योंकि हमने अपने वो जो डिकोडर है ना, डिकोडर मतलब जिसको, डिकोडर मतलब जो जो चीज को हमने ऐसे ऐसा एनकोड करके रखा है। एनकोड मतलब जैसे किसी जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, मिलिट्री में अगर किसी को कुछ बोलना होगा ना, तो वो अपने डायरेक्ट इसमें नहीं बोलते हैं ना, वो कुछ कोड लगा के बोलते हैं ना, उसमें ऐसा है ना, अल्फा डेल्टा हेलो हेलो है ना, हाँ कोड लैंग्वेज। तो ये सब कोड किया हुआ है भगवान ने, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने अंदर का जो डिकोडर है ना, उसको ऑन कर देना है। अगर वो ऑन हो गया तो क्या पूरा नॉलेज आना चालू, फिर बाद में कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो शुद्धिकरण है, वही शुद्धिकरण हम करना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये ज्ञान सभी को मिलना पाना संभव नहीं है। जो भक्त बनेंगे, जो असुरों को अपने आप पछाड़ देंगे, तो फिर भक्त बने। अब बताओ कि हमारे पास इतनी शक्ति है कि आर वी सो स्ट्रांग टू फाइट विथ आवर एनिमीज, हम अपने एनिमी से फाइट कर सकते हैं? हमारे 6 बड़े एनिमी है। वाह, हरि बोल। काम, क्रोध, जबकि काम और क्रोधों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। हमने पिछले चैप्टर का लास्ट श्लोका में पढ़ा था ना, सबसे खतरनाक क्या है, कामना और क्रोध। ये दो चीज पे अगर हमारा कंट्रोल है तो हमारा बहुत कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, है ना, ये मतलब 6 जो होते हैं ना हमारे सबसे बड़े एनिमी है, 6 एनिमीज हमारा वो भी है ना। तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर कौन करेगा? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कहाँ पे है, माया वर्ल्ड में। किसके प्रभाव में है? माया देवी के। माया देवी किसकी शक्ति है? भगवान की अपरा शक्ति। माया शक्ति को क्या काम दिया गया है कि जो जो भी भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे उनको खींच के लाओ वापस। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेना है ना, परीक्षा लेना है हमारी। परीक्षा भी इसलिए ली जाती है कि हम लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाते हैं सिर्फ, और वो बोलते जाओ, जहां 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 स्वार्थी है उसको दो पनिश करो। और हम क्या करते, स्वार्थ इसलिए क्योंकि हम तीनों गुणों में रहते हैं बंदे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, है ना। तमोगुण और रजोगुण के बाहर ही नहीं आ पाते हम। सतोगुण की तो बहुत दूर की बात है ना, मोड ऑफ गुडनेस बहुत दूर की बात है, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन, इसी में हम घूमते रहते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, थोड़ा पैशन में जाते हैं, फिर थोड़ा सा इग्नोरेंस में आते हैं। सत्य में जाएंगे ऐसे सपने में जाते हैं हम, सिर्फ सपने में देखते हैं ना सपने। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सपने में देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान ने क्या बताया कि नो प्रॉब्लम, जैसा भी तुम करते हो तो हमने वही करना है जो अच्छे सोर्स से मिल रहा है। तो किसकी बातें सुनना है? साधु की, भक्तों की, सत्संग में जाना है, साधु संग करना है। खाना क्या है? प्रसादम, प्रसादम खाना है ना। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें कोई वहां से दूर ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। इसलिए हम जब यहाँ पे बैठते हैं ना सत्संग करने, हम बैठते हैं, हमें बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आप देखो ना, एक हफ्ता नहीं करते हम लोग, कैसे होता है, हम फिर भाग जाते हैं इधर, है ना। एक हफ्ता वो वेकेशन में जाते हैं तो कैसा, इधर भागो उधर भागो उधर भागो, और बाद में ये सब कनेक्शन करने में कितना, और फिर से रीस्टेब्लिश अपने 1 महीने का, 15 दिन के बाद ही हमें कनेक्शन में देखो प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इतना माया का स्ट्रांग है ना हमें, है ना। तो इसलिए सत्य हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया है भगवान ने, कहा कि भक्तों की उन भक्तों की कुछ टीकाएं हैं और कुछ असुरों की है, तो हमें सिर्फ भक्तों की टीका ही पढ़ना है, असुरों की टीका नहीं करना है। क्योंकि वो असुर क्या करते हैं, भगवान को भगवान परमो परमेश्वर है करके नहीं मानते। कहां तक मानते हैं? जहां तक उनका स्वार्थ है, और अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश करते हैं, और हम वो पढ़ते हैं, वो ज्ञान देते हैं। उससे बचने के लिए भगवान ने सबसे पहले बताया है। नहीं तो जो मैं भगवान जो ज्ञान बताने वाले, वो हमारे अंदर जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम अंदर से जो, अच्छा ये सनलाइट पड़ता है, सनलाइट, है ना। सनलाइट अगर आ रहा है और हम यहाँ पे ऐसा हमारे सामने ऐसे मिरर लेके खड़े होंगे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो,
हमारे अंदर वही से रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, ज्ञान आ रहा है, हम उसको भगा रहे हैं वापस, है ना ऐसे, है तो वो भगाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो मिरर वो मिरर को एक तरफ से दिखता है, एक तरफ से नहीं होता है ना। तो हमें वो मिरर को भी इस तरह का पॉलिश जो लगा हुआ है वो पॉलिश को हटा देना है। वो पॉलिश हटाओगे तो अपने आप ही उसके पीछे पारदर्शिता आ जाती है ना। मिरर का जो पॉलिश है ना वो हटाएंगे तो आपने मिरर को कभी देखा ऐसा करके, फिर आर पार देख सकोगे आप। अभी हम आर पार देख सकते हैं। बस वही हमारे ऊपर जो अहंकार कौन सी मन बुद्धि अहंकार का जो आवरण चढ़ गया है ना, वही वो पॉलिश है। और वो पॉलिश क्या कर रहा है, अच्छे चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान शुरू में बता रहे हैं कि वही चीज पढ़ो जो वो पॉलिश हटा सके। हम वो पढ़ते हैं वो पॉलिश और चमका सके, है ना। हम और ऐसी चीज लेके आते हैं, अरे ये थोड़ा चमक नहीं रहा है और चमकाएंगे, है ना। वैसा नहीं करना है हमें। तो ये क्या करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के को बताया कि गीता का भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मिलेगा। मीन्स जैसे अर्जुन ने किया, क्या किया अर्जुन ने सबसे पहले, नहीं उसके पहले क्या किया, अपने अंदर जितना भी दुर्बलता था, जितने अंदर उसके अंदर ये था, मतलब डाउट्स वगैरह सब बाहर लाए, सब बाहर लाए, कुछ छोड़ा। भगवान इतने बार समझा रहे, बार बार भगवान को डाउट बोलते हैं, अरे तुमने अभी बताया था कि ये करना है और अब बोल रहे हो कि तुम युद्ध करो, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। हम लोग बोलते चलो बोलना नहीं तो कर लेते हैं। ये भी चीज गलत है, ये भी चीज गलत है कि हम बोलते हैं कि हाँ चलो भगवान के लिए कुछ भी कर देंगे, हम करने के लिए चले। पहले सोचो समझो फिर इस्तेमाल करो। हम पहले ही इस्तेमाल करना चालने कर देते हैं और फिर क्या होता है कि हम बोलते हैं हम भक्त बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, भक्त बन ही नहीं पाते, है ना। फिर बोलते हैं कि इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा ये होता है, इसीलिए गुरु की जरूरत बहुत है। गुरु का रहना, हर छोटी चीज को पूछना चाहिए। हमने अहंकार लाना ही नहीं चाहिए कि मुझे मालूम है, आई नो इट। जब भी बोलते हैं अरे वो भगवत गीता कौन सा चैप्टर, दूसरा, मुझे मालूम है, ये जब हम बोलते हैं ना तो सबसे बड़े अहंकारी हो जाते हैं और हम वहीं से ज्ञान हमारा पतन फिर से शुरू हो जाता है। कितने बार, क्योंकि जितने बार आप पढ़ोगे उतने अंदर 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 उसका धीरे धीरे पता चलता है। आप 10 बार पढ़ने के बाद बोलते अच्छा ये भी था इसमें, ये तो मैंने कितने बार पढ़ चुका हूं। तो वो मन में लाना कि मुझे मालूम है, क्यों जाओ, मैं क्यों अटेंड करूं। जब जब सत्संग का चांस मिलता है करना चाहिए, है ना। जब भी मिले, कहीं पे भी मिले, जहां मिले। जैसे क्या होता था कि पहले, अरे बाप रे, पहले क्या होता था कि एक चीज खत्म करके, एक मूवी आई थी बहुत पहले हमारे बॉलीवुड में, और वो मूवी बहुत चलती थी, उसका नाम था शोले, है ना। जहां भी लगती थी ना लोग वहां खड़े होकर फिर देखना चालू कर देते थे, है ना। हमारे यहाँ गणपति के समय से बाहर पर्दे पे लगती थी, जहां लगती थी ना सब गाड़ी रोक के ये करके फिर से देखते थे वो, है ना। तो हमने भी क्या करना है, जब जब आएंगे भगवान के अमिताभ बच्चन, हाँ, तो जब जब वो आएंगे, जब जब ज्ञान मिलना चालू होगा, जहीं पे मिलेगा तो हमने लेना चाहिए। लेकिन करते वक्त हमारे आंखें खुली होनी चाहिए। भगवान ने वही बताया, क्यों, क्योंकि देर आर पीपल दोज हु आर नॉट कंसिडर्ड कृष्ण एज अ गॉड, भगवान को भगवान नहीं मान के फिर उन्होंने कुछ अपने टिप्पणी की है, वो पढ़ने का हमारा टाइम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमने करना चाहिए भक्तों के द्वारा दी, तो पहले वेरीफाई करने का, नहीं है तो प्रभु जी से उनसे पूछ लेने का, आगे बढ़ने का है। और यहाँ पे क्या कहा है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। बार बार बताया अर्जुन की परंपरा, अर्जुन ने जो बताया, अर्जुन ने जैसे फॉलो किया, पहले पूरे प्रश्न पूछे, फिर पूरे जितने भी हमारे मन में संभ्रम था पूरा बाहर लाते गए, लाते गए, लाते गए, लाते गए। जब वो बाहर आएगा मतलब क्या हो रहा है, हम अंदर अच्छा ज्ञान जाने के लिए जगह जन रहे, नहीं तो अंदर जो भरा रहेगा तो अंदर जाएगा कहाँ से, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो पहले बाहर निकालो, पूरा बाहर निकालो। और वो बाहर निकालने का एक ही तरीका है, मालूम है, जैसे अगर मैं कुछ अभी बता रहा हूं तो इस पे संशय करने का, क्या करने का, डाउट। अरे ये जो बता रहे हैं ना गलत है, झूठ है। टीचर भी वेब बने, व्हेन टीचर इज टीचिंग सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डाउट दैट, अरे इज इट राइट नॉलेज, इज इट करेक्ट शी इज गिविंग, नो, देन आवर माइंड सेज इफ इट इज नॉट करेक्ट व्हाट इज करेक्ट। तो क्यूरियोसिटी जनरेट होता है, एंड देन क्यूरियोसिटी जनरेट होता है ना, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और न्यूरॉन्स एक्टिवेट होगा तो फिर नॉलेज जाएगा। हमारे न्यूरॉन्स होते रहेंगे तो नॉलेज जाएगा नहीं। तो न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा तरीका है डाउट, और वही हमारा चैप्टर था, डाउट। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे कि आपको अगर ज्ञान चाहिए तो पहले अर्जुन का अनुसरण करो, है ना। तो अर्जुन के अगले क्लास के लिए सबके लिए होमवर्क है अभी,
अर्जुन के क्या क्या डाउट थे, अर्जुन के क्या क्या प्रश्न थे, अर्जुन का अनुसरण करना है तो क्या करना चाहिए, सब पढ़ के आएंगे सब लोग, है ना, कि क्या करना चाहिए हमें अर्जुन का अनुसरण करने के लिए। बोल तो दिया अभी, लेकिन करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, सबका होमवर्क है, याद रखेंगे ना। व्हाट टू बी डन, अर्जुन ने क्या किया था, हमें करना कुछ नहीं है, कहाँ जाना है, भगवत गीता यथारूप एज इट इज ओपन करना है। अर्जुन के प्रश्न है वहां पे, अर्जुन के डाउट्स है ना, अर्जुन ने क्या क्या फॉलो किया वो पहले पढ़ के आना है। वो पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा, अच्छा ऐसा करना है, तो फिर हम क्या करेंगे जल्दी जल्दी। हरि बोल। तुम पहले ही चैप्टर को, लेकिन तुम इतना नहीं पढ़ पाओगे, मैं तुम्हें एग्जैक्ट दे दूंगा, है ना, कि क्या करना है, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैं दूंगा वो पढ़ना है ना। अच्छा, हाँ, इतना पूरा चैप्टर पढ़ने का उनका जरा, हाँ, लेकिन ठीक है। हाँ, इसका आई विल टेल यू दिस ऑल यू टू रीड, है ना। हरे कृष्णा। तो हम जो प्रश्न है और जो है हम इसमें आगे बढ़ते रहे, हम वो जो होमवर्क दिया वो पूरा करने के लिए सक्षम हो, इसलिए प्रेयर करेंगे, हम माता जी के लिए प्रेयर करेंगे, सभी माता जी के लिए, कि वो हमें इतना अच्छा प्रसादम खिलाते रहे, अच्छा तबीयत अच्छी रहे तो प्रसादम खिलेगा मिलेगा। हाँ, हाँ, प्रभु जी के लिए, राजेंद्र प्रभु जी के लिए बहुत अच्छा प्रसाद हम खिलाते हैं, हरे कृष्णा, है ना, सभी के लिए। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, सभी के लिए प्रेयर है कि हम यहाँ पे मिलते रहे, सत्संग होता रहे, क्योंकि क्या होगा, जब तक हम मिलेंगे नहीं सत्संग होगा नहीं, सत्संग होगा नहीं तो शुद्धिकरण होगा नहीं, और फिर जो इतना सारा सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है ना, सिग्नल जो है वो हम कैच कर पाएंगे नहीं, हमारा एंटीना हम बंद करके बैठे हुए है ना, तो एंटीना को, यस यस, माता जी बोल रहे हैं कि अपने साथ अगर भक्तों को और लाएंगे तो उससे फायदा क्या है पता है, उससे फायदा है कि हमें हमें एक वरदान और मिल जाता है भगवान की तरफ से, अच्छा ये भक्तों को ला रहे हैं, मेरे भक्तों को ला रहे हैं, मतलब मैं इनके लिए और सरल कर देता हूं मार्ग। कितना सरल, 16 राउंड इनफ है, 16 राउंड के ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 64 32 राउंड करने की जरूरत नहीं है ना, तो उसके आगे नहीं करना है, तो भक्तों को लाओ, भक्तों को जोड़ो, भक्तों को जोड़ने से हमें आसानी होगी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी वही हमें उठाएंगे, जब हम गिरना चालू करेंगे तो हम उठाएंगे, नहीं तो अकेले अकेले क्या होता है, हम कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए भक्तों को साथ में रखोगे तो गिरने की आशंका नहीं रहती है। तो हम ऐसे आगे बढ़ते रहे सभी, इसलिए हम सब 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमने हमेशा श्रील प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हम यहाँ पे बैठ पा रहे, समझ पा रहे हैं, और इतने आसानी से, इतना सरल तरीके से हमें जो समझ में आता है वो सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी का ही पूरा श्रेय जाता है, इसीलिए उनके लिए हमने 3 बार प्रेयर करना चाहिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।